अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड टाइप सिस्टम। यानी सेंट्रलाइज्ड टाइप सिस्टम, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स, इस लफ्ज़ का ही मतलब क्या है। यानी वो सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम कि जिसके अंदर कोई सेंट्रल पार्ट हो। वो सेंट्रल पार्ट अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट से बात करें, सो दैट इज़ ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड इन सम सिचुएशंस टू। ठीक है, तो सम सेंट्रल पार्ट है कि जिसके अराउंड सारा नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम लाइक अदर वर्टिब्रेट्स इज सेंट्रलाइज्ड टाइप। इस बात से ये भी पता चलता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के साथ साथ बाकी तमाम तर वर्टिब्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड टाइप है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप, और यही टाइप जो है मोस्ट एडवांस्ड या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उस कॉम्प्लिकेशन की वजह क्या है? उस कॉम्प्लिकेशन की वजह कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो हमारे पास होगा स्टिमुलाई ट्रांसमिशन। सबसे पहले हमें स्टिमुलस मिलेगा, देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जो स्टिमुलस के थ्रू आया उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और फिर कोई कमांड डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे, और फिर वो जो है रिस्पॉन्स के इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स वो थ्रू इफेक्टर्स शो किया जाएगा। सो ये तमाम तर स्टेप्स दरअसल बहुत छोटे लेवल पे हो रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमुल्टेनियसली चल रही होती है। इसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड टाइप भी कहते हैं। Stimuli transmission, stimuli from various organs of the body are sent simultaneously to its control center or central nervous system. Control center यानी वही मैंने कहा कि सेंट्रलाइज्ड टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है कि जहाँ से पूरा नर्वस सिस्टम या पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इन द कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर में क्या होगा, जो स्टिमुलस हमें मिला है या स्टिमुलाई विच इज़ द प्लूरल ऑफ द स्टिमुलस, जो हमें मिला है, जो रिसीव हुआ है, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर कोई कमांड डेवलप किया जाएगा, और फिर जो है रिस्पॉन्स शो की जाएगी। सो दरअसल ये तमाम तरह स्टेप्स है। ठीक है, और रिस्पॉन्स और इफेक्ट और स्टिमुलस और इन तमाम तरह चीज़ों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ओके, सो नाउ देन मेजर डिवीजन्स। अब ये जो हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जिसकी हमने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देख ली, इसके मेजर डिवीजन्स है, इसको फर्दर मोर दो में डिवाइड किया गया है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर डिवीजन्स। वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, अदर इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS। ठीक है, अब जैसे इसका नाम बता रहा है वी विल स्टडी इट। ठीक है, लेकिन हम पहले इसका जो नाम है उसी को समझ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी वो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम कि जिसका लोकेशन सेंट्रल हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से सेंट्रल, और वो नर्वस सिस्टम जिसका लोकेशन इन द बॉडी क्या हो, पेरिफेरल हो। पेरिफेरल का मतलब भी समझेंगे, और बॉडी में किस तरीके से हम इसको पेरिफेरल कह रहे हैं वो भी हम ज़रूर समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है या ये है क्या, सो दैट इज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ठीक है, इट इज़ द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू विच स्टिमुलाई आर रिपोर्टेड एंड डिसीजन आर मेड एंड कन्वेड टू अफेक्टेड ऑर्गन्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, होता क्या है कि जो हमारे पास कंट्रोल सेंटर है उसके पास स्टिमुलाई आते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं, और फिर वो डिसीजन बनाता है, और वो फिर क्या करता है कि वो जो डिसीजन बना है, जो कमांड बना है, वो कन्वे किया जाता है थ्रू अफेक्टेड ऑर्गन्स, इफेक्ट शो किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सामने ब्रेन का शो किया गया है, इसमें आपको फिलवक, सेरेब्रम, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड इसका पता होना कोई ज़रूरी नहीं है, आगे जाके हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सिमिलरली अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, तो बस आप इनका देख लीजिए कि ब्रेन दिखते कैसे और स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, अंदर से शो कर रहे हैं और बाकी बाहर से इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैं बता रहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या है, पूरी बॉडी है, बॉडी ऑफ एन ह्यूमन। ठीक है, और ये जो हमारे पास बीच में स्पाइनल कोड है जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि पहले पिंक से था, एंड दिस द ब्रेन जिसको अभी मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है, इनकी लोकेशन बॉडी में क्या है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे है, सेंट्रल एक्सिस पे है।
ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, नेटवर्क कनेक्शंस। इट कंसिस्ट्स ऑफ केबल्स which arise from the central nervous system and connect it to different organs of the body। दरअसल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता क्या है, ये केबल्स का नेटवर्क है, ठीक है, केबल्स का या फाइबर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि पूरी बॉडी में फैला हुआ है। कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि पिंक के कलर से जो हम शो कर रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जितने भी आपको येलो कलर के केबल्स और फाइबर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ये करते क्या है, ये डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी के तमाम तरह ऑर्गन्स, जैसे हमारे हैंड हो गए, यहाँ पे हमारे आर्म, फोर आर्म, हमारे लेग्स, हिप्स, सारे जितने भी पार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, हार्ट हमारा, लिवर, वट एवर इट इज़, तो सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है अपने इन नर्व फाइबर्स के थ्रू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के साथ, ठीक है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब ये नर्व्स क्या है, इन्होंने एक टर्म को जो है डिफाइन किया है, एंड व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ नर्व। ईच केबल इज टर्म्ड एज नर्व। हर एक केबल जो कि स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से अराइज हो रही है और कोई स्पेसिफिक पार्ट में जाके वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, एंड हो रही है, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, नर्व को कह रहे हैं। यानी सिंपल अ सिंगल फाइबर, अ सिंगल केबल जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, उसे क्या कह रहे हैं हम, नर्व कह रहे हैं। अच्छा, ये नर्व की कंपोजिशन क्या है, नर्व किस चीज़ से बना हुआ है। ईच नर्व consist of bundles of axons of both sensory and motor neurons। यानी इस नर्व के अंदर कई सारे बंडल्स होते हैं, किस चीज़ के, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, सेंस करते हैं, मोस्टली ये स्टिमुलस जो है वो रिसेप्ट करते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक्शन शो करते हैं और इफेक्टर ऑर्गन्स के या इफेक्टर न्यूरॉन्स के तौर पर ये काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बंडल ऑफ एक्सॉन्स का क्या मतलब है, वो आपको इतना डिटेल में पता नहीं होना चाहिए, आगे जाके आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आप बड़े अच्छे से समझ लोगे, बट मैं यहाँ पे काफ़ी रफ तरीके से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक न्यूरॉन का कोई मैं शेप बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही रफ बना रहा हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सर्कल के अंदर न्यूक्लियस है और इसको बॉडी कहते हैं। बाकी यहाँ पे ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है। और ये क्या है, इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक रीजन है इसको हम एक्सोन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सोन्स है कि जिसके अंदर ये सिग्नल ट्रांसमिट्स होते हैं। बाकी आप पूरा जो है इंशाल्लाह न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर आगे जाके ज़रूर पढ़ोगे, तो तब आपको इसका डिटेल में पता चल जाएगा। अभी इस वक्त आपको बस एक्सोन का नाम याद रखना है, ठीक है, और उनका फंक्शन क्या है, सिग्नल ट्रांसमिशन। CNS फंक्शनल सब डिविजन्स। अब हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी फंक्शनली दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है, दो सिस्टम्स में डिवाइड हुआ है फर्दर मोर। वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का तो सिंपल है, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा ऑटोमेटिक करके, तो ये सिंपल वो नर्वस सिस्टम है जो कि उन एक्शंस को, उन स्टिमुलस को हैंडल करता है कि जहाँ पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दरकार होती है, ठीक है। सोमैटिक ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद स्केलेटल मसल। अब आप इन्होंने एग्जांपल भी स्केलेटल मसल की दी है, आगे इन्होंने एक एग्जांपल दी थी जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैंने अभी रहने दिया, आगे जाके आप इसको बड़े डिटेल में समझोगे, क्योंकि असल में इसमें दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी और सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पे सोमैटिक होता है, कहीं पे ऑटोनॉमिक। तो यहाँ पे अगर मैं एक सोमैटिक में वो बता दूंगा तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लीव इट, वरना आपके कॉन्सेप्ट के साथ वो कंफ्यूज कर देगा आपको, जो कि आपके लेवल का नहीं है। ओके, नाउ स्केलेटल मसल्स के बारे में सिंपल है, अगर आप चाहेंगे कि आपका हाथ फ्लेक्स हो तो वो फ्लेक्स होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो फ्लेक्स नहीं होगा। आप चाहोगे तो आपके मसल्स पड़े रहेंगे, अगर आप चाहोगे तो वो एक्सटेंड होंगे, वो उठेंगे। अगर आप चाहोगे गिलास उठाना अपने मसल्स के थ्रू तो आप उठाओगे, वरना नहीं उठाओगे। दैट इज व्हाट यू आर डीलिंग विद इट। आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, कोई ऑटोमेटिक नहीं है। आप चाहोगे तो वो होगा, आप नहीं चाहोगे तो वो नहीं होगा। सो दैट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑन द अदर हैंड, जहां तक हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद इनवॉलंटरी फंक्शंस। अब यहाँ पे अगर जैसे इन्होंने इनवॉलंटरी फंक्शंस की बात की है, सो ये
डील करता है वॉलंटरी फंक्शंस के साथ, ठीक है। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस का क्या मतलब है? वॉलंटरी फंक्शंस का मतलब है वो फंक्शंस जो कि हम खुद कंट्रोल कर पा रहे हो, कंट्रोल कर सकते हो, जबकि इनवॉलंटरी फंक्शंस आर दोज फंक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है। वो नर्वस सिस्टम जो है खुद रिस्पॉन्ड कर रहा हो और ऑटोमेटिकली हो रहा हो सब कुछ। लाइक डाइजेशन, अब डाइजेशन के लिए हम फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, सो हम जो है अंदर स्टोमक की डाइजेशन रोक नहीं सकते या बढ़ा नहीं सकते कि भाई जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करो। वो खुद अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द फूड वी ईट, वो खुद एडजस्ट करेगा और वो ऑटोमेटिकली चलेगा। सिमिलरली फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का रेट कुछ कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाते हैं, ब्रीथिंग रेट। यानी हम चाहे तो तेज सांस ले, चाहे तो आराम से ले, बट हम ये कभी नहीं चाह सकते कि हम सांस रोक दें, ठीक है। दैट इज आउट ऑफ आवर रीच, वो हम नहीं कर सकते। दीज फंक्शंस आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। और सिंपल सी बात है, डाइजेशन, ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, ये सारी फंक्शंस नहीं होंगे जो कि ऑटोमेटिक है, तो कैसे लाइफ नहीं चल पाएगी। दीज आर वाइटल, ये बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस, हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। If you have got any question regarding this lecture, kindly comment us, like the video, share with your friends, and do subscribe my channel.